हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं विजय एक बार फिर से आपका जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th हिस्ट्री, यानी कि एनसीईआरटी। जिस जिस स्टेट में भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है और हिंदी मीडियम, वहां के सबके लिए एक ही सिलेबस है। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और सिलेबस है तो सिलेबस जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो हमें पता है कि 3 पार्ट चल रहे हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो फर्स्ट पार्ट है भाग 1, वो है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन कालीन इतिहास, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है 4th नंबर, जो है विचारक, विश्वास और इमारतें। इससे पहले 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए और इसका कालक्रम है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, यानी कि जो 3 चैप्टर हैं वो एक ही कालक्रम में हैं। एक ही कालक्रम का अध्ययन करना है। एक में राजनीतिक आर्थिकता, एक में सामाजिक और इसमें है सांस्कृतिक विकास। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि किस बौद्ध ग्रंथों के बारे में हमने देखा था कि बौद्ध ग्रंथों को कैसे रचा गया, कैसे उनको संरक्षित किया गया। फिर कुछ ग्रंथ हैं, जैसे 3 पिटिका हैं, सुत्त पिटिका, दिदम पिटिका और पहली है विनय पिटिका। फिर दूसरी चीज है कि जो वेस्ली में, यानी कि महात्मा बुद्ध के महात्मा उनकी मृत्यु से पहले किसी भी संभाषण की रचना नहीं की गई थी। उसके बाद में जो वरिष्ठ श्रमणक थे, उन्होंने वेस्ली में एक सभा बुलाई। ये वेस्ली प्राकृत भाषा, पाली भाषा का शब्द है और वैशाली का ही पाली रूप है। फिर हमने नियमितवाद और भौतिकवाद के बारे में हमने देखा था डिटेल से। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा जो टाइटल है वो है लौकिक सुखों से भी आगे, यानी लौकिक सुखों से आगे। लेकिन टाइटल के अंदर हमें पढ़ना क्या है? तो दोस्तों, टाइटल के अंदर हमें जैन बौद्ध धर्म पढ़ना है। जैन धर्म का पार्ट अपने सिलेबस में कम है और बौद्ध धर्म का पार्ट ज्यादा है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय का एक जो मेन रीजन था या कारण था, वो था जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे उनमें जो कर्म कांडों में विसंगतियां आ गई। उन्हीं कर्म कांडों के विरोध के स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म। देखो, हमने इससे पिछले चैप्टर में, इससे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ब्राह्मण जो शिक्षक थे वो ब्राह्मण एक स्थान या दूसरे स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए या रहस्यों की खोज में भ्रमण करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है तीर्थंकर, यानी कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो उन तीर्थंकरों का मतलब भी शिक्षक ही है। तो ये ध्यान रखना, 23वें शिक्षक या तीर्थंकर कौन था? 23वां नंबर का पार्श्वनाथ। और दूसरी ये ध्यान रखना, किताब में नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो 1 नंबर है प्रथम और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें शिक्षक या तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म को स्पेशली महावीर स्वामी से ही पढ़ा जाता है। और महावीर स्वामी के कुछ अन्य नाम भी थे, जो सन्मति, वीर, अतिवीर, ये उनके अन्य नाम भी प्रचलित थे। अब हमारे चैप्टर में ये नहीं है महावीर स्वामी, बस इतना है 24वें तीर्थंकर के महावीर स्वामी।
फिर उनके जो मेन पॉइंट हैं वो दे रखे हैं। लेकिन एक आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज ये होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन आप ही जाए तो आपके दिमाग में डाटा फीड रहे तो ये कम से कम कर सके। तो इन महावीर स्वामी की बेसिक जानकारी है। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली गणराज्य के कुंडलग्राम में। अब हमने पहले सेकंड चैप्टर में देखा था संघ गण, देखा था ना, जन। तो वैशाली गणराज्य यानी कि यहाँ पर एक का नहीं अनेक का शासन था और सभी बराबर राजा समझे जाते थे। पिता थे सिद्धार्थ, माता कौन थी? त्रिशला, बचपन का नाम था वर्धमान, पत्नी कौन थी? यशोदा। तो ये महावीर स्वामी की बेसिक जानकारी। अब है महावीर स्वामी थे, उनके उपदेश किस भाषा में हैं? तो देखो दोस्तों, उनके उपदेश 3 भाषाओं में हैं, अर्धमगधी, पाली और प्राकृत। पाली प्राकृत उस टाइम में प्रचलित थी। अर्धमगधी क्या है कि जनमानस की उस समय जब महावीर स्वामी उपदेश देते थे या फिर जिन भाषा का यूज करते थे उस समय की जो प्रचलित भाषा थी वो अर्धमगधी भी एक भाषा थी, तो उसमें भी उपदेश देते थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ग्रंथकार या शिक्षक कौन होते थे, किसे कहते थे? कौन? ग्रंथकार और शिक्षक, यानी कि ये क्या होते थे? तो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे। यानी कहने का मतलब जो शिक्षक थे या जिनको तीर्थंकर बोला जाता है वो स्त्री पुरुष यानी कि दोनों इनको उपदेश देते थे कि जीवन की जो नदी है वो पार कर जाए, या जीवन की जो नैया है वो पार पहुंच जाए। तो ये लोगों को मतलब कहने का मतलब लोगों को रास्ता दिखाते थे। कौन? शिक्षक या जैन तीर्थंकर। यहां तक समझ में आया? तो यह है बेसिक जानकारी। अब यहां पर देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी महावीर स्वामी से पहले ही उत्तर भारत में जैन धर्म प्रचलित था। इसका मतलब कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म प्रचलित में था या जैन धर्म का उदय हो चुका था। लेकिन कहने का मतलब महावीर स्वामी थे, ये इन्होंने जैन धर्म को क्या किया? एक नई दिशा दी और नया मतलब एक नई दिशा के अनुरूप चलाया। और दोस्तों याद रखना 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। इसके बाद में 25वां नंबर नहीं, यहीं पर तीर्थंकर व्यवस्था इसको खत्म कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है आपके लिए इधर वाले पोर्शन में सारे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। तो अब है कि जो जैन धर्म था उसकी महत्वपूर्ण अवधारणा क्या थी? जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण अवधारणा थी वो थी संपूर्ण विश्व प्राणवान है। समझ में आया? महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें प्राण नहीं हो। जैसे उदाहरण के रूप में चट्टान है, पत्थर है, जल है, यानी कि इन सभी में भी जीवन होता है। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, सभी में जीवन पाया जाता है, चाहे वो चट्टान हो, पत्थर हो, जल हो, सब में जीवन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फिर दूसरा इनका जो पहला तो है, दूसरा है जैन धर्म
जैन दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है। यहां पे क्या था समझना, डिफरेंस समझना, महत्वपूर्ण अवधारणा, यानी कि जैन धर्म की इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि संपूर्ण विश्व में कोई भी वस्तु हो सब में प्राण होते हैं। फिर है जैन दर्शन का केंद्र बिंदु, यानी कि जिस केंद्र बिंदु के चारों तरफ जैन धर्म घूमता है, यानी कि मेन जो केंद्र बिंदु क्या है जैन धर्म का, या फिर जिसकी वजह से जिस पर जैन धर्म ने ज्यादा जोर दिया है। तो ध्यान रखना, जीवों के प्रति अहिंसा, जैन दर्शन का मेन केंद्रीय बिंदु क्या आ गया, जीवों के प्रति अहिंसा। तो इसमें क्या है, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारे। तो जैन दर्शन का केंद्र बिंदु क्या हो गया दोस्तों, तो यहां पर शॉर्ट में हम कह सकते हैं अहिंसा। समझ में आया कि जैन दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, अहिंसा। अहिंसा के चारों तरफ जैन धर्म घूमता है। ओके, और फिर है कर्म चक्र। अब यहां पे हम पीछे वैदिक या ब्राह्मण ग्रंथों को जोड़ के भी देखेंगे कि कर्म चक्र होता क्या है। यह तीसरा नंबर, कर्म चक्र से ही जन्म और पुनर्जन्म निर्धारित होते हैं, यानी कि कर्म चक्र से ही जन्म और पुनर्जन्म निर्धारित होते हैं। कर्म चक्र, अब या कैसे, आदमी का जैसा कर्म होगा उसके अनुरूप ही जन्म मिलता है, और जन्म लेने के बाद में जो कर्म करता है उसी के अनुसार पुनर्जन्म में होता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या समझ में आया कि जैन धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यानी कि जो जैन धर्म है वो किसमें विश्वास करता है, पुनर्जन्म में। और कर्म चक्र से मुक्ति, यानी कि जैसे कर्म चलता रहता, जन्म लिया फिर पुनर्जन्म हो गया, अगर आज कर्म अगर सही है तो इंसान नहीं, फिर और किसी योनि में जन्म होता रहा। अगर इस कर्म चक्र से मुक्ति पाना है तो फिर क्या है, मुक्ति के लिए करना पड़ेगा त्याग व तपस्या जरूरी है। और त्याग और तपस्या कब होगी, जब संसार के का त्याग करेंगे तो ही संभव है। और संसार का त्याग करने के बाद में विहारों में निवास करेंगे, या जो जैन विहार हैं वहां पर रहकर संसार को से विरक्त होकर त्याग और तपस्या करेंगे तो ही हमें इस चक्कर से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इसमें हमें क्या समझ में आया कर्म चक्र में, कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यानी कि उनके अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। और दूसरा, ये कर्म पर ध्यान देते हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जन्म को आधार मानते हैं और ये कर्म को आधार मानते हैं। फिर है, जब ये सब हो गया कि पुनर्जन्म मतलब जन्म और पुनर्जन्म कर्म द्वारा चक्र से निर्धारित होते हैं, और इससे मुक्ति पाने के लिए यानी कि मोक्ष पाने के लिए कि ना जन्म हो ना पुनर्जन्म हो आगे, उसके लिए क्या करना है, त्याग और तपस्या। और वो कब होगी, जब संसार के त्याग करेंगे और विहारों में रहते हुए तपस्या और त्याग करेंगे। फिर उनके लिए फिर 5 नियम है। चौथा है पॉइंट अपना पंच महाव्रत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है कि पंच महाव्रत क्या है। तो पंच महाव्रत यानी कि 5 ऐसे नियम जो जिन पर जैन धर्म ने ज्यादा ध्यान दिया है। तो देखो 5 हैं, तो इनमें 4 तो किसने
पार्श्वनाथ। मतलब 5 हैं, 5 नियम है। तो देखो पहला क्या है, हत्या न करना, हत्या न करना। ना कहने का मतलब इसको, इससे क्या होगा, अहिंसा। तो पहला कौन सा होगा, अहिंसा। दूसरा है चोरी न करना, इसको बोलते हैं अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। फिर है झूठ न बोलना, तो सत्य बोलना चाहिए। फिर है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये पंच महावर्त जैन धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने ये जो बीच वाला पोर्शन है, महत्वपूर्ण अवधारणा, जैन दर्शन का केंद्र बिंदु, कर्म चक्र क्या है, और इसका जैन धर्म क्या पुनर्जन्म को मानता है। फिर पंच महावर्त, तो इनको ध्यान रखना, नोट्स में भी स्पेशल डाल रखा है इनको, तो नोट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर देखो जैन धर्म का इतना सा पोर्शन नहीं है। अब जैसे अपनी बुक में देखें तो बुक में क्या किया है, इन सबको मिला के जैन धर्म की विशेषताएं बना दी उन्होंने बुक में। तो अगर जैन धर्म की विशेषताएं पूछे तो भी यही आएंगी, और अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग पॉइंट से इनको यहाँ पे नोट किया है। तो जैसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो ये समझने में आसानी है, और बाकी ऑब्जेक्टिव या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है जैन धर्म का विस्तार, यानी कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के अनेक हिस्सों में फैल गया, यानी कि धीरे धीरे जैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों पर कमेंट होने लगे, कर्मकांडों पे, तो फिर धीरे धीरे जैन धर्म भारत के अनेक हिस्सों में फैलने लगा। फिर प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन हुआ, यानी कि जैन धर्म पर जो ग्रंथ लिखे गए प्राकृत भाषा में भी लिखे गए, संस्कृत भाषा में भी लिखे गए, और तमिल भाषा में भी लिखे गए। अब है यानी कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। क्लियर। अब है अन्य विशेष फैक्ट, यानी कि जो बुक में नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते। तो है जैन धर्म को मानने वाले शासक। तो पहला कौन सा है, उदयन। दूसरा है वनराज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवाल। ये मैन हैं जो जैन धर्म को मानते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने तो जैन धर्म की जो पद्धति है, सलाका पद्धति, उसके द्वारा स्वर्ण बेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां जाकर प्राण त्यागे थे। फिर है जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। फिर महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे, तो जामिल। अब ये जामिल कौन था, तो दोस्तों ये जामिल था यानी कि महावीर स्वामी के दामाद थे जामिल, जो इनके प्रथम अनुयायी भी बने। फिर है जैन धर्म में के त्रिरत्न। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी आएंगे और जैन धर्म में भी हैं। तो बौद्ध धर्म अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो बौद्ध धर्म है, क्योंकि दोनों को मिक्सअप नहीं किया अलग अलग। फिर लास्ट में हम जैन और बौद्ध और जो शैव और वैष्णव जो हमारे सिलेबस इस चैप्टर में है उनका कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे, तुलनात्मक, कि किसमें क्या था तुलना करके।
तो आप चिंता ना करें। तो जैन धर्म में त्रिरत्न, एक तो है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक सम्यक आचरण। यानी कि ये तीनों जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। अब सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? सच्ची श्रद्धा, यानी कि एक मतलब सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। फिर है सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण, यानी कि आचरण यानी चरित्र, तो ये अच्छा चरित्र। तो इन तीनों को मोक्ष का मार्ग जैन धर्म में बताया गया है। तो जैन धर्म में कितने त्रिरत्न, मतलब 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो दोस्तों ये था जैन धर्म। इसी तरह हम बौद्ध धर्म, नेक्स्ट वीडियो में हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज, बौद्ध धर्म है वो थोड़ा विस्तृत है और जैन धर्म था वो शॉर्ट है। पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, बुक में कोई पॉइंट नहीं थे, तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण। ये तो एक बेसिक जानकारी है जो मतलब एक स्टूडेंट को होनी, हिस्ट्री के स्टूडेंट को होनी चाहिए, जो महावीर स्वामी या जैन धर्म के बारे में। फिर है महत्वपूर्ण अवधारणा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म मानता है विश्व प्राणवान है, यानी पत्थर में भी प्राण होते हैं। फिर केंद्र बिंदु अहिंसा, कर्म चक्र का मतलब पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और पंच महावर्त। दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपका कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। या फिर कुछ कमी है पढ़ाने में तो आप मुझे बताओगे, मतलब आप सलाह दोगे कुछ भी, तो मैं गौर करूंगा। बाकी सिलेबस की टेंशन करना मत, जनवरी में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, ये लास्ट चैप्टर है। तो जनवरी 20 जनवरी के आसपास अपना सिलेबस इसी तरह चलता रहेगा, मतलब कंप्लीट भी हो जाएगा और चैप्टर को छान के पिएंगे। यानी कि अब जैन धर्म है, यहां से बाहर क्वेश्चन को जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और अगर निबंधात्मक क्वेश्चन में जैन और बौद्ध को दोनों को मिला के अगर कोई इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन बनाता है तो आप ये फैक्ट लिख दोगे ऐसे अलग अलग करके, किताब में अलग अलग नहीं है लेकिन आप ऐसे अलग अलग करके लिख दोगे तो एग्जामिनर को नंबर काटने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों तबीयत अभी सही नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको बीच में छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए गर्म पानी पी के ताकि गला सही रहे। तो कल हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, तो कल की क्लास मिस मत करना या कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल तीनों तरह के क्वेश्चन लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी होगा, रिक्तस्थान भी होंगे और लघुतरात्मक क्वेश्चन भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।